जी स्वागत करो अपनी बहू का। आओ बेटा आओ आओ। भाग्य से आया ये दिन आज। आओ खूब फलो फूलो, घर तुम्हारे मंगलमय हो। हाँ, वक्रतुंड महाकाया सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। श्री गणेशाय नमः। की बहू है। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। श्री गणेशाय नमः। चलो भाई चलो। कहाँ चले? जाने तो मैं तब दूंगी ना, पहले मेरा नेग लाओ। ओहो, अरे भाई जिज्जी का तो मैं नेक लाना ही भूल गया। बाबूजी कुछ तो दीजिए। हैं? कुछ नहीं, मैं तो बहुत कुछ लूंगी, आज छोड़ूंगी नहीं। नहीं छोड़ेगी? अरे तो फिर ये ले अपना नेक, ये देख। ले बेटे अपने हाथ से जिज्जी को दे दे। ये हुई ना बात। चलो आओ बेटा आओ। चल बेटा आओ बहू आओ। लक्ष्मी तुम्हारी बहू ले आया। बहू ये तुम्हारी सास है। बहू और पोते पोतियों का अरमान लिए भगवान के पास चली गई, लेकिन आज जहां भी होंगी बहुत खुश होंगी। इनसे आशीर्वाद ले लो बेटा। आशीर्वाद ले बेटा, आशीर्वाद। बड़ों का आशीर्वाद बहुत फले है। बहुत बढ़िया क्या बात भाई, क्या बात। इंतजाम किसका है? मेरे भाई का ना। आ गया, आनंद आ गया। हेलो मिस्टर सलील, कॉन्ग्रेचुलेशन। कैसे हैं मिसेस सलीला? अच्छी तो हैं? ये वैभव शर्मा हैं, मेरे क्लासमेट। तूने तो कमाल कर दिया। अभी ससुराल में आए हुए एक भी दिन नहीं हुआ तो इतनी फॉर्मल हो गई। देखिए सलील साहब, मैं और उर्वी एक साथ खेले हैं, एक साथ पढ़े हैं, और साहब हमने एक साथ शैतानियां भी खूब की हैं। जब तक हम एक दूसरे का सुख दुख न बांट लें, हमें चैन नहीं मिलता है। हाँ, ये बात दीगर है कि आप ये दाल और भात में मुसलचंद की तरह टपक पड़े हैं। खैर कोई बात नहीं, अब हमें आपसे भी मोहब्बत करनी पड़ेगी। ओके सर, गुड लक। आप लोग आ गए, बहुत बढ़िया काम हो गया। मेरा ख्याल है कम से कम लेडीज को अंदर संगीत में चलें, कम से कम आप लोग तो ले जाए। हाँ और साहब, और भाई क्या हाल है? भरत भाई अपने संधि संदन से नहीं इंट्रोड्यूस कराएंगे क्या? अबे बात ये है कि मैंने उनको इनवाइट किया। हमारा मानना ये है कि कोयले की खान से हीरा उठा लो और उसके बाद अपने हाथ धो लो। सब्जी की मंडी हवा चले ठंडी, आजा प्यारी बन्नी है रे, अचर यहाँ सुनी पड़ी। सब्जी की मंडी हवा चले
जी की मंडी हवा चले ठंडी आजा प्यारी बन्नी रे अटरिया सुनी पड़ी सब्जी की मंडी हवा चले ठंडी आजा प्यारी बन्नी रे अटरिया सुनी पड़ी मैं कैसे आऊं बनना रे मैं कैसे आऊं बनना रे तेरी चाचा खड़ी तेरे मामा खड़े तेरे चाचा खड़े तेरे मामा खड़े चाचा को चिढ़ाई के मामा को मनाई के चाचा को चिढ़ाई के मामा को मनाई के चुप चली अयो हवी अटरिया सुनी पड़ी हाय सब्जी की मंडी हवा चले ठंडी आजा प्यारी बन्नी रे अटरिया सुनी पड़ी सब्जी की मंडी हवा चले ठंडी आजा प्यारे बनने रे अटरिया सुनी पड़ी सब्जी की मंडी हवा चले ठंडी आजा प्यारे बनने रे अटरिया सुनी पड़ी 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 राधे राधे बाबूजी। अरे भाई विश्वनाथ, 2500 साल हो गए तुम्हें समझाते हुए। कृष्ण के बिना राधे अधूरी लगती है, सूनी सूनी लगती है, इसलिए राधे कृष्ण कहा करो, राधे कृष्ण। वो क्या है बाबूजी, राधा रानी ने कन्हैया को अपने दिल में बसा रखा है, उसके बाद राधे कहो चाहे राधे कृष्ण कहो, बात तो एक ही है ना। जैसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन ये बताओ कि अपने घर के राधे कृष्ण उठे या नहीं? नाना बाबूजी, रुक्मणी और कृष्ण कहो, राधा और कृष्ण का रिश्ता तो मन का था। भाई आजकल तुम बहुत समझदार हो गए हो। जी बाबूजी। अब जाकर उन्हें चाय देकर उठा दो और बहू रानी को जरा घर द्वार सब अच्छी तरह से दिखा देना, समझा देना। बाबूजी, बहू रानी को घर दिखा भी दूंगा और रसोई भंडार भी सौंप दूंगा, उसके बाद बहू जाने और उसका काम।
आ जाइए, दरवाजा खुला है। नमस्ते बहू रानी। प्रणाम काका। अरे रे बस ठीक है। बेटिया चाय कप में डाल दूं? मैं खुद बना लूंगी काका। हेलो, ब्रजमोहन स्पीकिंग। हाँ ब्रज, मैं श्याम बोल रहा हूँ। हाँ कहो श्याम, कैसे फोन किया भाई? अरे भाई, तुम्हारे घर अपनी लड़की ब्याही है, क्या मुझे इतना भी हक नहीं है कि उसके हालचाल पूछ सकूं? इतना तंग क्यों हो रहे हो भाई? अरे भाई क्या कहें, हम गरीब सही मगर ऐसे गिरे हुए तो नहीं हैं कि तुम अपने घर हुए रिसेप्शन में भी हमें न बुलाओ। कैसी बातें करते हो श्याम सुंदर? अरे क्या हम जानबूझकर ऐसा करेंगे कि तुम्हें रिसेप्शन में ना बुलाएं? अरे भाई, आदमी से ही गलती हो सकती है। हमने अपने हाथों से तुम्हारा कार्ड लिखकर अपने आदमी के हाथ तुम्हें भेजा था। तो मैं कब कहता हूँ दोस्त कि तुमने कार्ड ना भेजा होगा? वो तो उर्वशी की माँ कह रही थी कि हम भी अपनी बेटी को बहुरानी बने देख लेते। मैं समझता हूं, ऐसी कोई बात नहीं है श्यामा, जो हुआ है उसे भूल जाओ। हाँ, अरे जीते रहो। कैसी है हमारी बेटी? लो, हमारी बहुरानी आ गई, अपनी बेटी से खुद बात करो। तुम्हारे पापा। हेलो पापा। बेटी उर्वशी, जी कैसी है तू? कुछ तो होना बेटा। जी, सब कुछ ठीक है। अरे वो सलील कहाँ है? जरा बेटा सलील से तो बात कराओ। पापा, वो तो अभी सो रहे हैं। ला बहू, फोन मुझे दे दो। अच्छा पापा, मम्मी को मेरा याद करना बोलो। हाँ भाई श्याम सुंदर, अच्छा। अच्छा दोस्त। अच्छा ये बताओ बेटी, विश्वनाथ ने तुम्हें तुम्हारा घर, तुम्हारा राजपाट सब कुछ दिखा दिया या नहीं? घर भी देख लूंगी पापा, पहले आपका आशीर्वाद जरूरी था। बहुत समझदार बेटी हो, जीते रहो। अगर आज सलील की मां जिंदा होती तो तुम्हारी बातों पर भारी जाती। पापा, ये मेरा दुर्भाग्य है कि मुझे उनका प्यार न मिल सका। पापा, आप नाश्ते में क्या लेंगे? सलील 5 साल का था बेटी, जब उसकी मां उसे अनाथ बनाकर चली गई थी, और तब से विश्वनाथ ही इस घर की देखभाल करता है। वो जो खिलाता है वो खा लेता हूं। लेकिन अब मैं आ गई हूँ पापा, आपको जो भी पसंद हो वो मैं बनाकर खिलाऊंगी। ठीक है बहू, ठीक है, लेकिन अभी कुछ दिन तुम आराम कर लो, घर को देख लो, भाल लो, हैं? जी। और हाँ, सबसे पहले अपने सास की देवी देवताओं की खबर ले लेना, बरसों से बेचारे अपूज्य बैठे हैं।
क्या ढूंढ रहे हैं? मैं ढूंढूं? पापा डाइनिंग टेबल पर आपकी वेट कर रहे हैं। मुझे कुछ नहीं काम। अगर आप बुरा ना माने तो एक बात पूछूं? आप दिन भर अपने काम में बिजी रहते हैं, शायद तभी रात को देर से लौटते हैं। बस यही तो कुछ पल है जो हमारे हिस्से में आते हैं। मैं चाहती हूँ कि जब कभी आप घर में रहा करें, कम से कम तब तो हम लोग साथ खाना खा सकते हैं। तुम क्या चाहती हो कि सारा काम धंधा बंद कर दूं? वैसे ही शादी वादी के चक्कर में 7-8 दिन बर्बाद हो गए हैं। जानती हो कितना लॉस हुआ कंपनी का? तुम क्या चाहती हो कि मैं घर पर बैठ के तुम्हें लाल लड़ाता रहूं? लेकिन मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा। मैं तो बस सलील, कहां जा रहे हो बेटे? ऑफिस। अरे बेटे, अभी तो तुम्हारी शादी हुई कुछ ही दिन हुए हैं। तुम 8, 10, 15 दिन अपनी बहू के साथ कहीं घूमो फिरो। काम की बाद में सोचना। मुझे क्या सोचना है, क्या करना है, ये आप मुझ पर छोड़ दीजिए। लेकिन बेटे, किसी बहस के लिए वक्त नहीं है मेरे पास पापा। आपको मेरी शादी करनी, समाज में अपनी नाक ऊंची करनी थी, वो आप कर चुके। अब मुझे मेरे हाल पर छोड़ दें तो बड़ी मेहरबानी। बाबूजी, एक बात कहूं? क्या है? मुझे तो कुछ गड़बड़ लगती है। आप मेरा नाम मत लीजिएगा। मैंने अपनी आंखों से बबुआ को सोफे पर बहू से अलग सोते हुए देखा है। विश्वनाथ, तुम अपने काम से काम रखा करो, समझे? जी। ये मियां बीवी का मामला है, वो आपस में ही जाने। और सुनो जी। बहू से कहकर सलील की अलमारी से मुझे एक नॉवेल लाकर दे दो। जी। जो नॉवेल मैंने पढ़ लिए हैं उनमें लाल स्याही का निशान लगा है। कहीं वही लाकर मत दे देना। काका जी। इस पर वैसे तो कोई निशान नहीं लगा है, पर अगर पापा ने पढ़ रखी हो तो आप दूसरी किताब ले जाइएगा। ठीक है बिटिया। बिटिया, जी काका। तुमने आज खाना क्यों नहीं खाया? यूं ही काका, मेरा मन नहीं था। एक बात कहूं बिटिया, सलील बबुआ को छुटपन से पाल के मैंने बड़ा किया है। मैं उसे जानता हूं। बात बात पर मुंह फुला लेना, नाराज हो जाना, ये उसकी आदत है बिटिया। लेकिन वो दिल का बुरा नहीं है। बिटिया, तुम उसे समझाओ, समझाने की कोशिश करो बिटिया। इसके साथ साथ अपनी सेहत का भी ख्याल रखो। तुम ठीक रहोगी तभी तो घर को संभाल पाओगी ना। इसीलिए कहता हूं, टाइम से खाना एंड टाइम से नाश्ता। ओके? ओके। अच्छा बिटिया, मैं चलता हूं।
तुम यहाँ? क्यों? क्या मैं यहाँ नहीं आ सकती हूँ? नहीं, दरअसल वो बात नहीं है। तुम्हारा यहाँ अचानक। एक पत्नी अगर अपने पति के ऑफिस में आ जाए तो इसमें इतना हैरान होने वाली कौन सी बात है? बैठो। लड़ने के इरादे से आई हो यहाँ? ये हक तो आपने कभी दिया ही नहीं मुझे। अगर हक दिया नहीं है तो छीना भी नहीं है। अगर हक छीना नहीं है तो फिर ये क्या है? ये आप ही के मेडिकल रिपोर्ट्स हैं ना? जवाब क्यों नहीं देते? इसमें जो कुछ भी लिखा है क्या वो सब कुछ सच है? बोलते क्यों नहीं है आप? मैं पूछती हूं, जब आप पिता बनने के लायक नहीं थे तो क्यों की आपने शादी? क्यों छीना मुझसे मेरे मां बनने का हक? क्यों छीना? प्लीज उर्वशी चुप करो। मैं तुम्हें सब कुछ बता देता हूं। बता भी देंगे तो क्या बिगड़ी हुई बात बन जाएगी? क्या मेरी गोद भर जाएगी? नहीं, लेकिन तुम्हें ये तसल्ली हो जाएगी कि तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करने में सिर्फ मैं ही नहीं और भी लोग शामिल हैं। उन सब से मुझे कोई मतलब नहीं है। मैं तो सिर्फ उससे ये सवाल कर रही हूँ जिसने मेरे साथ 7 जन्म निभाने का वचन लिया है। उर्वशी, मुझे तो अपना यह जन्म जीना ही बहुत सा लग रहा है। मैं खुद से ये सवाल करता रहता हूं कि मैं जी क्यों रहा हूं, मर क्यों नहीं गया उस एक्सीडेंट में। इसीलिए चाहता हूं उर्वशी कि कम से कम तुम मेरी बात सुनो। मुझे लगता है कि शायद तुम मुझे समझ सकती हो, जान सकती हो। सुनना चाहोगी? कहिए। सूजी मेरी स्टेनो थी। हम दोनों के बीच वैसे ही संबंध थे जैसे बॉस और सबऑर्डिनेट के बीच होते हैं। ऑफ कोर्स शी वॉज नाइस एंड केयरिंग। वो बहुत ही सेंसिटिव और इमोशनल थी। उसका मेरी केयर करना, मेरी छोटी छोटी बातों का ख्याल रखना धीरे धीरे उसे मुझसे जोड़ता गया। लेकिन इससे ज्यादा हम दोनों में कुछ भी नहीं था और ना ही हमने कभी इससे आगे जाने की सोची थी। लेकिन एक बिजनेस ट्रिप के दौरान हमें 2-3 दिन के लिए बाहर जाना पड़ा और अचानक ही हमने वो तमाम हदें पार कर दी जिसके बारे में कभी सोचा भी नहीं था। Susie, I'm sorry, Susie. I'm really sorry for what has happened between us. Why should only you feel sorry? I was equally involved in this deed. गलती तो मेरी और भी ज्यादा है। कम से कम मुझे तो अपने जज्बातों पर काबू रखना चाहिए था। नहीं सूजी, नहीं। Now stop all this. देखो, अब चुप हो जाओ। देखो सूजी, हम दोनों के बीच में जो हुआ उसको अब बदल तो नहीं सकते, लेकिन उसे सुधार तो सकते हैं ना। पर कैसे? शादी करके। शादी?
सूजी सूजी सूजी, ये नाम सुनते सुनते कान पक गए हैं मेरे। लेकिन अब सुनना ही नहीं, ये नाम आपको अपनी जबान पर भी चढ़ाना पड़ेगा पापा। हरगिज नहीं। क्यों? क्या आप अपनी बहू से बात करना नहीं चाहेंगे? बहू? किसकी बहू? वो हमारे घर की बहू हरगिज नहीं बन सकती। क्यों नहीं बन सकती? क्योंकि वो इस घर की बहू बनने के लायक नहीं है। क्यों नहीं है? क्या कमी है इसके अंदर? कमियां ही कमियां हैं। उसका खानदान, रहना सहना, कल्चर कुछ भी हम लोगों से मेल नहीं खाता। देखिए पापा, सूजी एक बहुत ही एडजस्टिंग नेचर की लड़की है, और जहां तक मैं समझता हूं कि वो इस घर में आने के बाद वो इस घर के मुताबिक अपने आप को ढाल लेगी। आई एम श्योर पापा कि वो। मैं नहीं मानता। जब इंटरकास्ट मैरिज में एडजस्टमेंट मुश्किल होता है तो इंटर रिलीजन मैरिज में नामुमकिन होता है। आगे मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। तुम्हारी शादी वहीं होगी जहां मैं चाहूंगा। इसका मतलब है कि आप मेरी शादी नहीं, मेरा सौदा करना चाहते हैं। तुम ऐसा सोचते हो तो यही सही। अब तो सौदा ही होगा। क्या देखा जा रहा है बेटे? हैं? अरे वाह, सूजी की तस्वीरें देखी जा रही हैं। लो देख लो देख लो, कुछ दिन और देख लो, फिर तो तुम्हारी आंखों में कोई और बस जाएगा। क्या मतलब? मतलब ये है बेटे कि मैंने अपनी पुरानी एक दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल दिया है। मैं समझा नहीं। वो अपनी श्यामा है ना, श्याम सुंदर, उनकी बेटी उर्वशी से मैंने तुम्हारी शादी पक्की कर दी है। ये कैसे हो सकता है? हो सकता है बेटे। तुमने कहा था ना कि मैं शादी को सौदा बना रहा हूं, सो मैंने करके दिखा दिया। इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है बेटे, यह कोई घाटे का सौदा नहीं। उर्वशी वाकई इस लायक लड़की है कि वो इस घर की बहू बन सके। आप बिजनेस में सौदे करते करते ये भूल गए कि ये शादी आपका सौदा नहीं, मेरी जिंदगी है। आप ये भी भूल गए पापा कि ये शादी करके आप 3 जिंदगियों को मायूसी के कगार पर ला खड़ा करेंगे। ये शादी करके मैं सूजी को ही नहीं, उर्वशी को भी मार दूंगा, क्योंकि मैं उसे वो सब नहीं दे पाऊंगा जिसकी एक पत्नी हकदार होती है। ये तो बाद की बातें हैं बेटे, इस वक्त तो सिर्फ एक बात, मेरी जबान रखने के लिए तुम्हें उर्वशी से शादी करनी पड़ेगी। नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं करूंगा मैं शादी। मैं ये शादी नहीं करूंगा। नहीं करूंगा शादी? शादी तो तुम्हें करनी ही पड़ेगी बेटे। मैंने अपनी कार ली और सीधा सूजी के घर गया, लेकिन वो घर पर नहीं थी। उसके ना मिलने की फ्रस्ट्रेशन और शराब के नशे में कब मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया मुझे नहीं मालूम। जब मुझे होश आया तो मैं हॉस्पिटल में था। सर में काफी चोट आई थी। कुछ दिनों बाद हॉस्पिटल से छुट्टी मिलने पर मैं फिर सूजी के घर गया, लेकिन वहां ताला बंद था। मैंने उसको तलाशने की बहुत कोशिश की, मगर नाकाम रहा। काफी वक्त गुजर जाने पर भी जब सूजी नहीं मिली और पापा का प्रेशर मुझ पर बढ़ता गया, तो मैंने उन्हें कह दिया कि मैं उनके मन मुताबिक शादी करने के लिए तैयार हूं, वो जहां चाहे वहां। लेकिन आप शादी के लिए मान कैसे गए?
जबकि आप जानते थे कि एक्सीडेंट के बाद आप... ये सब मुझे शादी के कुछ ही घंटों पहले पता चला, और वो भी उस डॉक्टर से जिसने मेरा ट्रीटमेंट किया था। उसने मुझे यह भी बताया कि उसने पापा को सब कुछ बता दिया था। मुझे काटो तो जैसे खून नहीं, एक पल हुआ कि मैं अपनी जान दे दूं। मैं पापा से लड़ा। मैंने उनसे पूछा कि उन्होंने मुझसे सब कुछ क्यों छिपाया, क्यों नहीं बता दिया मुझे सब कुछ। मगर उन्होंने मुझे खानदान की इज्जत की दुहाई देकर चुप करा दिया। मैंने सोचा कि इस मौके पर चुप रहना ही बेहतर है। मैं मौका मिलते ही तुम्हें सब कुछ बता दूंगा और अपनी तरफ से आजाद भी कर दूंगा। जो होना था वो तो हो ही चुका है। ना दोष मेरा है और ना ही आपका। दोष तो हमारी तकदीरों का है। और जब हमारी तकदीर एक हो चुकी है तो हमें भी एक साथ रहना ही पड़ेगा। फिर शादी का पवित्र बंधन केवल तन का ही तो नहीं होता, और मुझे आपके साथ ये मन का बंधन स्वीकार है। अरे ये क्या, आपकी आंखों में आंसू? ना ना ना, आज से ये आंसू मेरे हुए। लेकिन उर्वशी। नहीं नहीं, अब मैं कुछ भी सुनना पसंद नहीं करूंगी। और हाँ, मैं काका से पूछकर आपकी पसंद की कुछ डिशेस बना कर रखूंगी। लेकिन वादा कीजिए कि आप टाइम पर घर आएंगे। और एक प्रॉमिस और, कि आज के बाद नो ड्रिंक्स, ओके? काका, ये आते ही होंगे। बाकी सब कुछ तो मैंने तैयार कर लिया है। आप सैलेड जल्दी काटिए ना काका। वो तो मैं तैयार कर दूंगा बहू रानी। क्या हुआ काका? बताइए। पहले आप तो जाके तैयार हो जाइए, देखिए मुंह में क्या लगा रखा है। हाँ। काका, आज बहुत खुश लग रही हो बहू रानी। इसे मुझे दीजिए। और काका, मैं खुश रहूं तो क्या अच्छी नहीं लगती हो? नहीं, वो बात नहीं है। दरअसल आज सुबह बदहवासी में तुम्हें बाहर जाते देखा ना, तो मैं घबरा गया था। बाबूजी भी बहुत परेशान नजर आ रहे थे। सब चलता है काका। जब पहली बार सर पर दुखों का पहाड़ टूटता है तो कंधे दुखने लगते हैं, मगर बाद में उन सब की आदत पड़ जाती है। बुरा ना मानो तो पूछ सकता हूँ, कोई खास बात? नहीं नहीं, कोई ज़रूरी नहीं। दरअसल कई बार बबुआ को सोफे पर सोते देखा ना, तो मन में शंका आ गई थी। शंका तो मेरे मन में भी आई थी काका, और वही दूर करने मैं गई थी। हो गई दूर? हाँ काका। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? आप इस वक्त?
मैं सीलाल एमए, सूजी का मामा। सूजी? आप सूजी के मामा हैं? यस माय बॉय, आई एम हर अंकल। सूजी है कहाँ? मेरे पास। मैं ही उसे अपने साथ ले गया था। वो बताए बगैर ही मुझे, और इधर मुझे मजबूरी में मैनेज करनी पड़ी। कॉन्ग्रेचुलेशंस। आई एम सॉरी फॉर दैट। अभी एक दफा सॉरी तुमको और बोलना पड़ेगा। व्हाट डू यू मीन? कहना क्या चाहते हो तुम? देखो मिस्टर, बकवास बंद करो। अगर तुमने सूजी और मेरे बारे में आज के बाद अपना मुंह खोला ना, तो मैं तुम्हें मार डालोगे। यू विल किल मी। सच को कोई नहीं झुठला सकता, सूजी भी नहीं। सूजी खुद एक ना एक दिन सारी दुनिया को बताएगी कि बिजनेस और ये ऑफिस की आड़ में स्टाफ की लड़कियों के साथ तुम क्या क्या गुल खिलाते हो। तुम अपनी जुबान बंद करते हो या तुम्हें धक्के मारकर बाहर निकलवाऊं? धक्के मार के निकालने में तुम्हारा ही नुकसान है। हाँ, अगर जबान बंद करने की बात करते हो तो कर लूंगा। सिर्फ 2 लाख का सवाल है। यू बास्टर्ड! तुम मुझे ब्लैकमेल करना चाहते हो? नाउ यू गेट लॉस्ट। आई से गेट लॉस्ट। जाता हूं, जाता हूं। ये आपके लिए। सूजी ने कहा था आपको फूल बहुत पसंद है। गुड लक एंड गुड बाय। एक तो आप पहले ही नशे में आए हैं, ऊपर से फिर भी नहीं शुरू कर दी। लीव मी अलोन। नो, आई वोंट। मुझे और परेशान मत करो उर्वशी। कहीं गुस्से में अगर कुछ। मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, तुम्हारी परेशानी मेरी परेशानी है। बताओ क्या बात है? जिद मत करो उर्वशी, प्लीज जिद मत करो, मत करो जिद। तुमने मुझे कितने ही ख्वाब दे डाले, मैंने कुछ नहीं कहा। मुझे लगा चलो जो कुछ हुआ हो गया, लेकिन कम से कम हम एक दूसरे के दोस्त तो हो सकते हैं, और दोस्त का काम ही होता है एक दूसरे के दुखों को बांटना। दुख? मेरे दुख कोई नहीं बांट सकता, कोई भी नहीं। देखो, तुम्हारे साथ जो भी कुछ हो चुका है वो मैं जानती हूँ। अब ऐसी कौन सी बात हुई? मुझे ज्यादा कुरेदने की कोशिश मत करो उर्वशी। तुम यहां से जाती हो कि नहीं? नहीं, नहीं जाऊंगी। ओके, ओके, तुम यहीं रहो, मैं चला जाता हूं। ओके। सुनो, पहेलियां बुझाती है जिंदगी, क्या क्या पहेलियां बुझाती है जिंदगी। हर पल नई कहानी, हर पल नई कहानी सुनाती है जिंदगी। क्या क्या
नहीं रास्ता ये अनसुनी सी दास्ता, ना ही मंजिलें ना ही रास्ता, ये अनसुनी सी दास्ता। एक गन कहीं गजल से, एक गन कहीं गजल से रुलाती है जिंदगी। क्या क्या पहेलियां बुझाती है जिंदगी। समझकर जीने की आस बांधी, दुख को सुख समझकर जीने की आस बांधी, उस सुख को ही चुरा के, उस सुख को ही चुरा के ले जाती जिंदगी। क्या क्या पहेलियां बुझाती है जिंदगी। हेलो हेलो, तो तुमने क्या तय किया बेटे? क्या तय? कौन बोल रहे हो? अरे भाई, हम हैं तुम्हारे धर्म मामा, यानी कि सूजी के मामा। अब भी नहीं पहचाना? आज ही तो मुलाकात हुई थी, बात हुई थी, वही 2 लाख वाली। काट दिया, 2 रुपए वेस्ट कर दिए। ओह, तो ये बात है। जरूर कोई इन्हें ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है, तभी ये इतने परेशान थे। कभी इस आदमी से मिलना हो जाए तो सूजी के बारे में भी पता लगाया जा सकता है। न जाने कहाँ रहता होगा ये सीलाल। हेलो, तो तुमने फैसला किया है कि तुम पैसे नहीं दोगे? हाँ, आखिरी फैसला है। तो ठीक है, आज से तुम्हारे और सूजी के संबंधों की बात नेशनल टेलीकास्ट में शुरू हो जाएगी। लक्ष्मी, बहू रानी के आ जाने से घर में फिर से वैसी ही रौनक आ गई जैसे तुम्हारे वक्तों में हुआ करती थी। अगर तुम होते तो खुश होती। खुश तो मैं भी हूं, लेकिन जब पाप के बोझ दिल पर दस्तक देते हैं तो मन में आता है अपने हाथों से अपना गला घोट लूं। अपनी जिद ऊंची नाक रखने के लिए मैंने सलील की बात नहीं मानी लक्ष्मी। इसी से उसका एक्सीडेंट हुआ और इसी वजह से वो आज
लक्ष्मी, तुम कितने सपने देखा करती थी। सलील बड़ा होगा, उसकी शादी होगी, उसके बच्चे होंगे। मैंने खुद अपने हाथ काट लिए लक्ष्मी। अब इस वंश को बढ़ाने वाला कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। क्या मैं अंदर आ सकता हूं? मुझे सीलाल कहते हैं। मैंने आपको पहचाना नहीं। पहचानेंगे कैसे? हम पहली ही बार तो मिल रहे हैं। इजाजत हो तो बैठ जाऊं? ओह, सॉरी। ये फूल लीजिए, खुशी का मौका है। न जाने क्या क्या कहने को जी चाहता है आपसे। बैठिए। कहिए, क्या कहना चाहते हैं आप? मुझे आपसे सलील के व्यक्तिगत जीवन के बारे में कुछ बात करनी है, जिसका आपसे भी संबंध है। अरे, एक अजनबी होकर दूसरों के मामले में दखल देने वाले आप होते कौन हैं? मैं सीलाल, एमए, सूजी का धर्म मामा। सूजी? कौन सूजी? वही सूजी जिससे आपका बेटा ब्याह करना चाहता था। वही सूजी जिसके साथ मिलकर एक नए राज को जन्म दिया है उसने। जुबान को लगाम दो। ये क्या बकवास लगा रखी है? ये बकवास नहीं, सच है साहब। शट अप! धीरे बोलो। ये बात इस घर में आई नई बहुरानी के कानों में नहीं पड़नी चाहिए। शट अप भी हो जाऊंगा साहब, अगर आप मेरा मुंह नोटों से भर दो। सिर्फ 2 लाख, सिर्फ। मुझे ब्लैकमेल करना चाहते हो? गेट आउट! सोच लीजिए साहब, वरना बड़ी थू-थू होगी। आपकी नई नवेली बहुरानी को अगर पता चल गया कि सूजी के संबंध आपके बेटे से थे, तो लेने के देने पड़ जाएंगे। क्या? अभी तुम जाओ, हम लोग बाद में मिलेंगे। बहुरानी घर पर है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि उसके कान में ये बात जाए। मैंने कहा ना, अभी तुम जाओ, हम लोग बाद में मिलेंगे। गरीब आदमी है सर, कम से कम टैक्सी का यहाँ आने का किराया ही दे दीजिए। देखो मिस्टर सीलाल एमए, मैं तुम्हें एक ठेला भी नहीं दूंगा। तुम मुझे फोन कर लेना, मेरा नंबर है 475709। यही ना? ठीक है, आपकी मर्जी, लेकिन पेमेंट देने में जितनी आप देर करेंगे, मेरी कीमत उतनी ही बढ़ती जाएगी, समझ लीजिए। ठीक है, ठीक है। अभी तुम यहां से गए, सीधे गए। जाता हूँ, जल्दी मिलूंगा। हाँ, मेरा पैकेट तैयार रखिएगा। ओके।